Okay, good morning, my dear students, and welcome back to my YouTube channel IITian Scare by अभिषेक जैन। तो अभी तक हम लोग लेक्चर 1 स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए थे कैलकुलस के। उसमें हम लोग सेट्स और नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं। अभी मैं थर्ड स्टार्ट करूँगा, इनइक्वलिटीज़, जो कि एक मोस्ट ऑफ द पावरफुल टूल बोल सकता हूँ कैलकुलस को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इनइक्वलिटीज़ के बेसिक्स पढ़ेंगे, उसका थोड़ा ओवरव्यू लेंगे और उसको थोड़ा टच करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इनइक्वलिटीज़। तो कुछ पॉइंट के फॉर्म में देख लेते हैं। पहला, जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ बेसिक्स हैं इसके, तो मैं कैसे, जैसे मैंने बोला लिखा हुआ है आपको a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b। इसको हम पढ़ते कैसे हैं? a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b। ठीक है, मतलब इनइक्वलिटी आप ऐसे समझिए कि मैं बोलूँ x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये क्या है? ये साइन है इक्वल का। मतलब क्या हुआ कि मैं बोलूँ x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी वो कौन सी होगी। यदि मैंने x की 2 यहाँ पे पुट किया तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा, मतलब 0 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये जो साइन है इसको इक्वल और इक्वलिटी का साइन बोल सकते हैं। तो इनइक्वलिटी, इसके आगे मैं यदि आई लगा रहा हूँ, इन लगा रहा हूँ, इनइक्वलिटी, विच मीन्स कि मैं अब ये जो इक्वल है ना, इक्वल नहीं होगा, या तो लेस देन होगा या फिर ग्रेटर देन होगा, या फिर लेस देन और इक्वल्स टू होगा, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा। ठीक है ना। तो ये कुछ चार साइंस में से कुछ होगा, तो इनसे जो बनेगा उनको हम बोलते हैं इनइक्वलिटीज़। ठीक है, मतलब इक्वल नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? या तो बड़ा होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए, या फिर बड़ा होना चाहिए और उसके इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे कुछ होना चाहिए। तो ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी। तो इस फैक्ट को मैं कैसे बोल सकता हूँ? इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इधर ए बड़ा हो बी से और ए इक्वल्स टू बी हो, दोनों में ही ये चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बोला ए ग्रेटर देन बी, तो एक इसका क्या मतलब हुआ? इसका स्ट्रिक्टली एक ही मतलब होगा, क्या? कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, सिमिलरली फॉर लेस देन वालों के लिए आप समझ सकते हो। मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे बोलना चाहूँ, मैं बोलूँ 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि 5 इज़ ग्रेटर देन और लगा हुआ है या, तो यहाँ पे 5 से बड़ा तो नहीं हो सकता है, बट इक्वल तो हो सकता है ना, इसलिए ये सही होगा। मैं आपको बोलूँ कि 4 इज़ ग्रेटर देन 4, ये तो गलत बात है। क्यों? 4 से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये दो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। थर्ड मैं बोलूँ कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड आई कैन से दैट बी इज़ ग्रेटर देन सी, मतलब ए बी से बड़ा है एंड बी सी से बड़ा है, देन मैं बोल सकता हूँ कि ए सी से बड़ा होगा। मतलब इसको कैसे समझो? इसको समझो आप ऐसे, मैं बोलूँ 5 बड़ा है 4 से एंड 4 बड़ा है 1 से, तो 5 भी बड़ा होगा 1 से। सही बात है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 3 पॉइंट क्लियर है। चौथा पॉइंट, इसी को समझने के लिए जल्दी से हम बोल सकते हैं कि हाँ, जैसे मैंने बोला ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, मैंने क्या किया? दोनों को नेगेटिव से मल्टीपल किया, तो कितना हो जाएगा? माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस बी। अब क्या होगा कि इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं कि द साइन ऑफ इनइक्वलिटी reverses if both sides are multiplied by a negative number। ठीक है, मतलब इस बात से क्या समझ में आ रहा है मुझे, ऐसा क्यों हुआ? एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने बोला 5 बड़ा था मेरा 4 से। ठीक है, अब मैंने बोला दोनों को मैंने यदि नेगेटिव से मल्टीपल कर दिया तो -5 और -4। अभी बताइए -4 -5 में बड़ा कौन सा होगा? यदि आपको नंबर लाइन पता है तो 0, ये 1। अब 0 से अब जितना यहाँ जाएंगे लेफ़्ट साइड, वो सब छोटे होते जाएंगे, तो -4 बड़ा होगा -5 से। देयरफॉर हमारा क्या होगा इनइक्वलिटी का? देखो यहाँ पे ग्रेटर देन वाला साइन था, यहाँ पे लेस देन वाला साइन आ गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा, ये साइन किसका है? लेस देन का। ये किसका है? ग्रेटर देन का। ये सब आपको ऑलरेडी पता होगा।
इसको लेस देन और इक्वल्स टू बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ठीक है, तो 4 पॉइंट क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट मैं बोल सकता हूँ कि इफ़ आपको ऐसे कुछ दिया हुआ है तो नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, जैसे मैंने बोला ए ग्रेटर देन बी है एंड सी ग्रेटर देन डी है। ए बी से बड़ा है और सी डी से बड़ा है, तो हम यदि ए प्लस सी करते हैं तो वो बड़ा होगा बी प्लस डी से। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और हम बोल सकते हैं कि और यदि मैं बोलूँ यहाँ पे ए था, ए डी था लास्ट, तो यदि आप ए माइनस डी करोगे तो उसका डिफरेंस जो होगा वो बी माइनस सी से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट मैं आपको बोलूँ पॉइंट नंबर 6 देखिए, जैसे यदि मैं बोलता हूँ ए बी से बड़ा है, तो मैंने क्या किया, अब इस इनइक्वलिटी में के से मल्टीपल कर दिया के, तो के बी से बड़ा होगा कब, इफ़ के इज़ पॉजिटिव। मतलब के जो आपने लिया है मल्टीपल करने के लिए, के कोई स्केलर होगा बट वो पॉजिटिव होगा तो ए इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। बट यदि के नेगेटिव होगा, इफ़ के इज़ नेगेटिव देन इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो समझ सकते हो कि के पॉजिटिव होगा तो ऐसे, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे क्या बोलूँगा, 4 3 से बड़ा है। ठीक है, मैंने के ले लिया लेट्स से 2, अब 2 से मल्टीपल करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 8 ग्रेटर देन 6। सही बात है, बट मैंने यहाँ पे के की वैल्यू -2 ले ली तो कितना हो जाएगा वो -8 -6। इसमें बड़ा कौन सा होगा, -6। देखो यहाँ पे स्टार्ट किए थे इससे और पहुँच गए ये वाला, मतलब साइन चेंज हो गया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन चेंजेस, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंजेस, और यहाँ पे ऊपर क्या लिखोगे, साइन ऑफ इनइक्वलिटी अनअल्टर्ड मतलब चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए 7 पॉइंट लिख लेते हैं जल्दी से। 7 पॉइंट आप ऐसे बोल सकते हो, अच्छा वो चीज़ आपको पता भी होगी बट फिर भी मैं बोल देता हूँ कि यदि आपको पता होगा a प्लस 1/a, मतलब कोई भी x प्लस 1/x लिखा हुआ है, तो इसमें हम हमेशा am gm इनइक्वलिटी लगाते हैं। am gm इनइक्वलिटी लगाने से क्या हो जाता है, अकेला x प्लस 1/x टाइप का नहीं, कुछ भी हो, एक्सप्रेशन में दिया हो x² + 3x अपॉन x² + 3x, am gm की वैल्यू लगाते हैं। वो लगाने से हमारी इसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा 2 और 2 से बड़ा होती है, बस a की वैल्यू जो ली है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और एक शर्त पे, ये तो हो गया तब, और यदि a की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, सॉरी a की वैल्यू हमारी 1 के इक्वल हो जाए, यदि ये 1 हो जाए तो 1 + 1/1, तो यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करती है। a + 1/a की वैल्यू जो हो जाएगी वो इक्वलिटी होल्ड करेगी, 2 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, कौन से केस में, ओनली एंड ओनली इफ़ a = 1 हो जाए। ठीक है, और यदि a की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो फिर हमेशा इसकी वैल्यू 2 और 2 से बड़ी आएगी। ठीक है, तो लीस्ट वैल्यू मैं बोलूँ इसमें क्या हो गया, लीस्ट वैल्यू ऑफ a + 1/a क्या हो जाएगी, 2, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू आप अब नहीं बोल सकते हो, 3 भी नहीं बोल सकते हो, 5 भी नहीं बोल सकते हो, 9 भी नहीं बोल सकते हो, इन्फिनिटी भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि पता ही नहीं है क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इस पर कुछ ना कुछ किसी ना किसी फॉर्म में इसमें क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये कहाँ से आ रहा है, am gm इनइक्वलिटी से, आपको ऑलरेडी क्वाड्रेटिक में भी पढ़ाया था, और मैं बोल सकता हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज में भी आपको कवर अप किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 8th पॉइंट में बोल सकता हूँ कि a + 1/a, अब एक बच्चा बोलेगा कि यदि a <0 हो गया तो क्या हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा <= हो जाएगी -2 से, फॉर a < 0, और फॉर a की वैल्यू यदि -1 हो जाए तो a जो इक्वलिटी है वो होल्ड करेगी, मतलब -2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये इसी का ही मैं बोल सकता हूँ कि नेगेटिव वाला है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यदि ए की वैल्यू <0 होगी तो फिर ये उल्टी रिवर्स इनइक्वलिटी फॉलो करेगा, और इसकी वैल्यू जो होगी वो -2 से << और = 2 होगी, और इक्वलिटी होल्ड करेगी कब, यहाँ लिखोगे आप, इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन a = -1 इन दिस केस। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए 9th पॉइंट देख लेते हैं। मैं बोलूँ इफ़ आपको दिया हुआ x > 2, इस टाइप से कुछ दिया हुआ है,
तो विच इम्प्लाइज आपने इसका रेसिप्रोकल लिया तो रेसिप्रोकल पता है आपको कैसे लेना होता है, ऐसे नहीं ले सकते हो डायरेक्टली। वो कैसे होगा, इनइक्वलिटी चेंज भी हो जाएगी, और कैसे होगा मैं आपको उसका स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। ये होगा 0 ऑफ 1/x लेस देन ऑफ 1/2। अब यहाँ से मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए आप। तो देखिए इसको कैसे सोचा होगा हमने कि यदि मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, रेसिप्रोकल लोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/x, ये कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब ऑब्जर्व करने वाली बात, जैसे हम इक्वलिटी में मैं बोलूँ x = 2 लिखा है, तो मैंने इनका 1/x किया तो कितना हो जाएगा 1/2 के इक्वल हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है कि ये ग्रेटर देन था। तो अब इसको यदि इस कंसेप्ट को समझना है तो मैं ऐसे बोलूँ कि 4 यदि 3 से बड़ा था तो मैंने क्या किया, 4 का 1/4 किया, इसका 1/3 किया। तो अब ऑब्जर्व करिए कि 1/3 1/4 से बड़ा होता है। इसकी वैल्यू होती है 0.25 के समथिंग, और इसकी वैल्यू होती है 0.3333 के आसपास। तो समझ सकते हो मेरी बात। तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला हम यहाँ पे 0 जो है हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। 0 के बाद का सब कुछ आगे देखते हैं हम, ठीक है। यदि नेगेटिव के लिए दिया हो तो नेगेटिव कैसे देखेंगे हम, यदि ऐसे कुछ दिया है आपको, लेट्स से मैं बोलो इफ़ x लेस देन -3, तो इसको कैसे देखोगे -1/3। यदि रेसिप्रोकल लोगे तो ऐसा होगा, क्योंकि 0 जो है ना यहाँ पे 0 के नीचे यहाँ पे इस साइड जा रहे हैं हम, तो ये -1/3 से बड़ा होगा 1/x, ऐसे होगा, ठीक है। और आपको कुछ दिक्कत है तो आप हमेशा इस चीज़ को नंबर लाइन पे शो अप करेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब एक पॉइंट मैं बोल सकता हूँ कि जैसे हमारा कुछ लिखा हुआ है इनइक्वलिटी में, ऐसे कुछ 2/x लेस देन 3, तो हम हमेशा अब ये 3 जो है ना इधर नहीं ला सकते हैं। 3 तो हम ला सकते हैं क्योंकि 3 तो चलो ऐसे लेते हैं, बाई लेते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, 2/x माइनस बाई लेस देन 0, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि बाई को इधर ले आऊँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि वी कांट क्रॉस मल्टीप्लाई बाय विद x बिकॉज वी डोंट नो साइन ऑफ बाय, मतलब बाय का हमें कोई साइन पता नहीं है। तो हम हमेशा प्रेफर करेंगे ऐसे स्टेप में, हम क्या करेंगे कि इस वाले बाय वाले टर्म को हम इधर लाएंगे माइनस से बाय, उससे हमारी इनइक्वलिटी के साइन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब खुद सोच के देखिए, यदि मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगा 2/x बाय, तो इसमें लफड़ा क्या है कि मुझे बाई का साइन पता नहीं है। यदि बाई का साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता तब तो ये सही रहता, ठीक है। यदि बाई का साइन पॉजिटिव हो तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ला सकते थे। बट बाई का साइन नेगेटिव हो तो क्या हो जाएगा, ये 2/x बाय ये ग्रेटर देन 1 बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पता नहीं ना, ये मान लीजिए ये पूरा जो था ये पहले से नेगेटिव था, वो बाई भी नेगेटिव था, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, बदला ये वैल्यू हमारी 1 से भी बड़ी हो जाए, ठीक है। इसीलिए हम हमेशा इस चीज़ को याद रखना, ये हमेशा बहुत कन्फ्यूजिंग चीज़ है, और ये हमेशा क्वेश्चन में बच्चे गलत करते हैं इस चीज़ को, कि आपको कोई भी एक वेरिएबल दिया हुआ है तो उस वेरिएबल को हम क्या करेंगे, हमारी मेथड क्या होगा इसको सॉल्व करने का हमेशा, कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं इसको यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इनइक्वलिटी हम जब बना रहे हैं तो हमेशा 0 के करस्पॉन्डिंग ही देखते हैं, तो 0 के यदि आपने बना लिया तब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 12 देख लेते हैं। इफ़ ए ग्रेटर देन बी दिया हुआ है तो हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर। ओनली फॉलो कब, ओनली फॉलो व्हेन ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव। ये दोनों पॉजिटिव होंगे ए एंड बी तब तो ये बात सही है। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिखाऊं कि 4 ग्रेटर देन 3, ये स्क्वायरिंग कर दो 16 ग्रेटर देन 9, सही बात है। बट मैं बोलूँ आपको कुछ ऐसे कि आई कैन से दैट 3 इज़ ग्रेटर देन -4, ठीक है। अब स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 16, तो ये क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, क्योंकि 9 छोटा होगा 16 बड़ा होगा। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यदि मैं बोलूँ -3 जो था वो बड़ा था मेरा किसी से, आई कैन से दैट -3 बड़ा था -4 से, स्क्वायरिंग करोगे तो कितना हो जाएगा 9 16, साइन चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव थे, देखो यहाँ पे, तो बोथ आर नेगेटिव, यहाँ पे एक नेगेटिव था
यहाँ पे -4 जो था वो नेगेटिव था, तो साइन चेंज हो गया। तो ऑब्जर्व करना आप कि जब दोनों पॉजिटिव हो तब तो साइन चेंज नहीं होगा, जो साइन लिया था वही साइन यहाँ पे फॉलो अप करेगा। देखो फॉलो अप कर रहा है, बट ऐसे में साइन क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और एक और, यदि इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे 2 ऐसे कुछ दिया है आपको कि यदि 2 बड़ा है, x बड़ा है 2 से और x छोटा है 4 से, तो यदि आप स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर 16। नो डाउट बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे। बट अब ऐसा कुछ दिया है आपको -2x 4। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि जब आप इसका स्क्वायरिंग करो, चलो इसको 2 ले लेता हूँ मैं, तो ऑब्जर्व करिए इसका स्क्वायरिंग करोगे तो कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, इसका भी कितना हो गया 4। तो ऐसा नहीं होगा। इस केस में क्या होगा हमारा कि क्योंकि हमको पता है x जो है ना हमेशा यहाँ पे हम लेंगे नंबर लाइन पे, देखिए आप ऐसे 0, ये हमारा 2, ये हमारा -2। तो वो ये बोला है कि ऐसे कुछ चल रहा है, x जो है ना वो हमारा -2 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो -2 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब अपन स्क्वायरिंग करेंगे, तो ए वैल्यू जो है 4 की तरफ जाएगी, ए वैल्यू भी 4 की तरफ जाएगी। तो इनको हमको जब देखना पड़ेगा, तो ये जो 0 है ना वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो गया, अब 4 से जाएगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एक और बोलूँ मैं यदि समझने के लिए, यदि -5x 4 ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो स्क्वायरिंग करोगे तो एक्स स्क्वायर जो है ना वो यहाँ तो 16 हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव था, बट ये -5 नहीं, अब ये मिनिमम वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। क्यों, क्योंकि -5 जो है ना वो तो ऑलरेडी उससे भी बड़ी वैल्यू की देगा। ओ सॉरी, अब देखो ये -5 का स्क्वायर, कितना हो गया 25, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो सॉरी ये 25 हो गया यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 25, और मिनिमम वैल्यू क्या देगा, इनके इन -5 से 4 जाते वक्त एक इंटरवल था 0 जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव कर रहा था, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। ठीक है, किसकी, एक्स स्क्वायर की। यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए आपको अच्छी तरह से एक बार चीज़ें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। तो नेक्स्ट हम मैं बोल सकता हूँ ऐसे इनइक्वलिटी के लिए ये कौन सा 12-13 पॉइंट, यदि आपको ऐसे कुछ दिया है तो यहाँ लिखो प्लॉटिंग ऑफ इनइक्वलिटी, प्लॉटिंग ऑफ रूट्स। अब देखिए यहाँ पे x - a x - b ऐसा कुछ दिया है <0। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि a जो है ना वो b से छोटा है, क्योंकि हमको ये नंबर नहीं है तो हमको ये पता नहीं है कि ये कौन से होंगे। इनको प्लॉट कैसे करोगे, आप सोच के देखो, x - a इसका रूट क्या होगा, रूट ऑफ x - a इज़ a, क्योंकि ए पुट करोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। रूट क्या होता है, द वैल्यू ऑफ x जिसके लिए वो 0 बन जाए, और x - b का रूट क्या होगा b। ठीक है, अब इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। तो इसमें बताया है कि a छोटा है b से, तो a पहले आएगा, a b आ गया। ठीक है, चलिए अब क्या करना है हमको, अब कैसे करना है प्लॉटिंग ऑफ रूट्स। अब सोचने वाली बात क्या है कि हमको क्या करना होता है, हम थोड़ा दिमाग लगाएं कि यदि मैं b से कोई भी बड़ी वैल्यू इसमें पुट करता हूँ, b से कोई भी बड़ी वैल्यू, तो सोचो x की जगह पे ए किसका नंबर लाइन है, x की, और x की नंबर लाइन में आप b से कोई बड़ी वैल्यू पुट करते हो, तो b से बड़ी वैल्यू, और यू नो कि a तो b से भी, मतलब b जो है ना a से भी बड़ा है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू हम पुट करते हैं कुछ b से बड़ी c, तो c - a ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये देखो ये b से बड़ी वैल्यू तो पॉजिटिव, ये भी आ गया, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, यहाँ साइन क्या होगा पॉजिटिव। देन आपने कोई वैल्यू a और b के बीच में पुट की, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, अब आ जाओ इनइक्वलिटी का साइन। इनइक्वलिटी का साइन यहाँ पे क्या है, <0। मतलब नेगेटिव चाहिए आपको, तो नेगेटिव किस चीज़ में मिला है आपको, a एंड b के बीच में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a से b। तो एक एग्जांपल दिखाना चाहूँ, जैसे मैं ये a b में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही होगी, जैसे इसी का एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, x - 2 x - 3 <0। अब देखो यहाँ पे 2 3 रूट्स तो समझ में आ गया। हमेशा याद रखना है यहाँ पे x के कोफिशिएंट हमेशा 1 बनाना। यदि क्वेश्चन में ऐसे दिया हो 4x + 7 एक टर्म, दूसरा दिया हुआ है 3x + 5 <0, तो आपको क्या करना है, पहले इसको बनाओ 1, तो कितना हो जाएगा
4 को उधर ले जाओगे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा साइन पे। तो x प्लस 7/4, यहाँ से 3 को भी बाहर भगाओ, x प्लस 5/3। अब आपने जो बाहर निकाले थे 4 और 3 ग्रेटर देन 0, ये 12 हो गया। और इस 12 को यदि आप वहाँ ले जाओगे तो इस पर साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 12 क्या है यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसका रूट्स को जो आप प्लॉट कर सकते हो, तो पता है यहाँ पे -7/4 पे ये 0 हो जाएगा, ये -5/3 पे। अब यहाँ पे नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो तो समझ सकते हो इस चीज़ को। अब यहाँ पे देखो x-2 x-3। अब देखो मैं यहाँ पे 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू पुट करता हूँ, लेट्स से 4 पुट किया तो ये कितना हो जाएगा 4 - 2 2 4 - 3 1। तो ये कितना हो गया, दोनों का साइन जो आया पॉजिटिव आया, तो यहाँ पे साइन क्या होगा पॉजिटिव। अब 2 और 3 के बीच की कोई वैल्यू पुट करो, लेट्स से 2.5 पुट किया, 2.5 - 2 0.5 2.5 - 3 -0.5, क्या हो गया प्रोडक्ट नेगेटिव, तो ये साइन क्या हो गया नेगेटिव। यहाँ पे आप यदि 2 से छोटी वैल्यू पुट करो 1, तो 1 - 2 1 - 3, तो कितना हो गया, ये हो गया -1 ये -2, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे साइन फिर से क्या हो गया पॉजिटिव। आपको कौन सा चाहिए, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव वैल्यू चाहिए। तो नेगेटिव वैल्यू आपको कहाँ मिल रही है, इतने रीजन में। कौन से रीजन में, इन दोनों के रीजन में। देखो ना 2 लेना है ना 3 लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये हमको बोल रहा है कि उससे लेस देन चाहिए, ना कि इक्वल वाली कोई भी नहीं चाहिए। तो x बिलोंगिंग टू 2 to 3 इज़ द आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन में यदि ये दिया होता आपको क्या, x-2 x-3 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होता है तो हमको कौन सा लेना होता है, एक ए वाला लेना होता है, एक ए वाला लेना होता है, दोनों ही आंसर होते हैं। तो क्या लिखते हैं हम, x बिलोंग्स टू, अभी कहाँ से आ रहा होगा -∞ से, और कहाँ तक गया 2 तक, तो -∞ से 2 यूनियन ले लेंगे। यूनियन क्यों लेंगे, क्योंकि हमको ए वाला पोर्शन भी लेना है और ए वाला भी लेना है, 3 से इन्फिनिटी। कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो ये आपको बेसिक मैंने बताया, और आप समझ सकते हो कि आप इसको ऐसे याद रखेंगे हमेशा कि यदि मान लीजिए यहाँ पे हमेशा ऑड पावर हो, ऑड पावर मतलब यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 था, तो साइन हमेशा अल्टरनेट चेंज होंगे, प्लस माइनस प्लस। जैसे कि इसको समझने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे को लेता हूँ एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करिए, सबसे पहले तो देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है सबका, हाँ 1 1 है। अब रूट्स आइडेंटिफाई करिए, इसका 3 आएगा, इसका -3 आएगा, क्योंकि -3 पे 0 हो जाएगा, और ये 7 आएगा, तो पुट करो। अब सोचो -3 3 और 7 में सबसे छोटा कौन सा है, -3, तो उसको पहले नंबर लाइन -3 लाओ, देन 3 देन 7, ऐसे ही होगा। कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे इनकी पावर 1 1 1 है, ऑड है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे प्लस दे दो, यहाँ माइनस दे दो, यहाँ प्लस दे दो, यहाँ माइनस दे दो, बस। अब क्वेश्चन बोल रहा था आपको इनइक्वलिटी का साइन था इसमें ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब ए वाला रीजन और ए वाला रीजन, तो x बिलोंगिंग टू -3 से 3, बीच में यूनियन लेंगे, क्योंकि यूनियन क्या बोलता है, इसको भी लेके चलो इसको भी लेके चलो, 7 to इन्फिनिटी। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और देख लेता हूँ। जैसे मैंने बोला x-3 x-5 और x-2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पे इसका रूट 3, इसका 5, इसका 2, तो 2 छोटा है सबसे, देन 3 देन 5। अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, इनकी पावर 1 1 है, इनकी पावर 2 है, तो देखना आप x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर मैं बात करूँ आपसे, मैं यदि इसमें 2 से बड़ी वैल्यू डालता हूँ, 3 डालता हूँ लेट्स से, 3 - 2 का होल स्क्वायर वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यदि मैं इसकी वैल्यू 2 से भी कम डालता हूँ, 1 डालता हूँ, 1 - 2 का स्क्वायर, तो देखो स्क्वायर है तो ये वैल्यू पॉजिटिव देगा हमेशा, मतलब ये में सिर्फ और सिर्फ 2 पे हमेशा वैल्यू 0 देगा, और बाकी 2 के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड वैल्यू पॉजिटिव ही देगा। तो साइन चेंज कैसे करोगे आप, प्लस माइनस प्लस। अब इधर यदि प्लस आ गया तो इधर भी साइन क्या होगा, प्लस ही होगा। कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंगिंग टू -∞ से 2 यूनियन 2 to 3, क्योंकि ये वाला रीजन ए वाला रीजन ए वाला रीजन, तो आंसर भी 5 to इन्फिनिटी। क्लियर। चलिए एक और देखते हैं जल्दी से। जैसे मैंने बोला आपको x-5 का पावर 2002, x-7 की पावर 1001 और x+9 की पावर 3 ग्रेटर देन 0। तो क्या करोगे, कुछ नहीं है, इन पावर को देख के घबराना नहीं है, बस ये देख लो ये क्या बता रहा है, ये ऑड पावर है, ये इवन पावर है, ये हमारी ऑड पावर है। तो सबसे छोटा रूट कौन सा हो गया इसमें, -9 देन 5 देन 7। देखो देखो यहाँ 5 मिलेगा, यहाँ 7 मिलेगा, यहाँ -9 मिलेगा, क्योंकि -9 पे वैल्यू 0 हो जाएगी।
तो अब क्या करना है, ऑड है, ऑड पावर है, तो इसके यहाँ पे प्लस साइन होगा, तो यहाँ पे क्योंकि हमको हमेशा राइट मोस्ट पॉइंट को हम यहाँ पॉजिटिव देते हैं क्योंकि हम लीनियर इनइक्वलिटीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, लीनियर इनइक्वलिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव दे दिया तो यहाँ नेगेटिव। अब सोचो ए पावर 5 पे क्या था, 5 पे तो जो था ना वो हमारा क्रॉस लगा दो, हमेशा क्रॉस लगा दोगे तो आपको डाउट नहीं रहेगा कि इवन था, ये इवन है, तो यहाँ क्रॉस लगा दिया हमने जिससे हमको याद रहेगा। तो ये नेगेटिव है साइन, तो ये भी साइन नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि 5 के चाहे 5 के राइट साइड की कोई वैल्यू उठा लो मैं और 5 के लेफ्ट साइड की कोई वैल्यू ले लूँ, ये इवन पावर है तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही देगा। तो पॉजिटिव देगा तो इसके जो लेफ्ट साइड जो वैल्यू थी, मतलब राइट साइड जो वैल्यू थी वही लेफ्ट साइड आएगी, यहाँ पे नेगेटिव दे रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये साइड में नेगेटिव होगा, नेक्स्ट ये पॉजिटिव। तो एक्स बिलोंगिंग टू, आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा, ए वाला रीजन, ए वाला रीजन, क्योंकि हमको कौन सा चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव वाला चाहिए, तो ये वाले हो जाएंगे। एक्स बिलोंगिंग टू -∞ टू -9 यूनियन 7 टू इन्फिनिटी। और यदि इसी इनइक्वलिटी का साइन लेस देन जीरो होता तो आंसर क्या होता हमारा, इसके लिए ये होता ए वाला रीजन और ये वाला रीजन, मतलब एक्स बिलोंगिंग टू -9 से 5 यूनियन 5 से 7। अब 5 तो नहीं मिल रहा है क्योंकि 5 यहाँ पे साइन जो था वो हमेशा यहाँ पे ग्रेटर देन था। यदि मैं इसको कंबाइन लिखूँगा 9 से 7, 9 से 7 डायरेक्टली मैंने सब कुछ ले लिया, तो 5 भी आ गया, तो 5 को हटाना पड़ेगा, तो 5 को ऐसे हटा दोगे आप। तो ये ऊपर वाला लिखने का तरीका और नीचे वाला लिखने का तरीका दोनों ही सेम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फिर अपन। तो नेक्स्ट आप ऐसे दिखोगे जैसे कौन सा था ये जो भी पॉइंट था। अच्छा एक एग्जांपल एक और लिख लेते हैं पहले, x-2 का होल स्क्वायर, x-5 x-3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आ गया तो वो पर्टिकुलर वैल्यू भी लेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 यदि मैंने पुट किया पूरे पे, तो 3 पुट करने पे 0 भी हो जाएगा, तो 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सही बात है, क्यों, क्योंकि इक्वल्स टू यहाँ पे फॉलो करेगा, 0 0 के इक्वल तो होता ही है कि नहीं है, ग्रेटर देन नहीं होता है तो कोई बात नहीं। देखो 2 3 5, अब 2 x-2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्रॉस लगा दिया है ए याद करने के लिए कि ए इवन है ये। अब यहाँ पे मैंने यदि प्लस साइन दिया तो यहाँ माइनस दूंगा, यहाँ प्लस दिया तो इसकी जो राइट साइड में साइन है 2 के वही यहाँ पे लेफ्ट साइड में होगा। तब मेरे को ग्रेटर देन इक्वल्स टू चाहिए, तो ए वाला रीजन, ए वाला रीजन, ए वाला रीजन। तो आंसर कैसे लिखोगे आप, एक्स बिलोंगिंग टू -∞ टू 2, ठीक है। अच्छा अब एक बच्चा बोलेगा तो इसको पहले पढ़ोगे कैसे, इसको खोलो, इसको कैसे पढ़ते हो आप, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो पहले मैं लिखता हूँ फॉर ए, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड बोलता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं क्या बोलूँगा फॉर लेफ्ट हैंड साइड टू बी। अब मेरे को क्या चाहिए, पॉजिटिव, ये साइन किसका है, पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के लिए मैं बात करूँ तो पहले ग्रेटर देन के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो वो क्या होगा ऐसे, यूनियन 2 to 3 यूनियन 5 to इन्फिनिटी। अब मैं इक्वल्स टू बात करूँ फॉर लेफ्ट हैंड साइड टू बी 0। अब 0 किन किन वैल्यू पे हो जाएगी, देखो 2 पे हो जाएगा, 3 पे हो जाएगा, 5 पे हो जाएगा, 2 3 5 पे सब पे हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, इन दोनों आंसर को मर्ज कर देना है। तो मर्ज कैसे करोगे, देखो एक्स बिलोंगिंग टू, अब 2 यहाँ पे आपको 2 जगह दिख रहा है, तो अब किसी भी एक पे क्लोज्ड कर दो, क्लोज्ड करोगे तो कैसे हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्लोज्ड कर दिया, तो ऐसा नहीं कि आप इस पर भी क्लोज्ड कर दो, नहीं, ये ऐसी बात हो गई कि मैं यदि देखूँ 2 के, मैं इस साइड यदि आपने 2 ले लिया है तो इस साइड 2 नहीं बचेगा ना, 2 कहाँ पे होगा, यदि मैं एक ही लाइन में एक ही इनइक्वलिटी की बात करूँ तो 2 आपने इधर दे दिया तो इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे मैंने यदि क्लोज दे दिया तो यहाँ पे क्या होगा, ओपन का ओपन ही रहेगा, बट 3 पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और ये 5 पे भी क्लोज हो जाएगा टू इन्फिनिटी। अब एक बच्चा बोले कि सर इन दोनों को लिख सकते हैं हम एक साथ, क्यों, क्योंकि देखो 2 इधर बोल रहा है कि मैंने ले लिया है, ये बोलता है मैंने नहीं लिया है, तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, बोलेंगे ले लो, तो कितना होगा -∞ टू 3 डायरेक्ट, एक्स बिलोंगिंग टू यूनियन। ये सब आपको आता हुआ, बेसिक आपने पढ़े हैं, क्लास 11th आप पास कर चुके हैं, ये सब आपको आता होगा, जस्ट आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको यदि थोड़े भी कन्फ्यूजन हो तो आपकी वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14, पॉइंट नंबर 14 में लेता हूँ, यदि x² ऐसे कुछ दिया है, x² ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a², तो इसको कैसे पढ़ोगे आप, इसको क्या करोगे आप, मैंने आपको बताया था कि आप इसको इधर ले जाओगे x²। अब यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला लगा दिया, तो x - a x + a,
तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो देखो ये क्या हो गया, ए माइनस ए तो प्लस माइनस प्लस, मुझे इसके इधर का भी चाहिए, इसके इधर का भी चाहिए। तो आंसर इज एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटी। ऑब्जर्व करिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू था, इसलिए यहाँ पे दोनों पे ही क्लोज्ड आया। और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन क्यों आता है, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। और यदि इसका उल्टा दिया होता एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होता, देखिए मुझे कौन सा रीजन चाहिए था, ए वाला, इन दोनों के बीच वाला। तो आंसर क्या हो जाता, एक्स बिलोंगिंग टू माइनस ए, क्योंकि ये नेगेटिव वाला चाहिए मुझे। देखो इसको कैसे लिखते हैं आप, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू, इक्वल्स टू है ना, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट के साथ आ जाता। ठीक है, मैं इसको जनरलाइज करके लिख देता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे। कैसे लिखूँगा मैं चारों के चारों दिखा देता हूँ आपको। चलिए देखिए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटी। एक मैंने करके दिखाया लास्ट पेज पे आपको, देखो ऐसे कुछ, ए माइनस ए प्लस माइनस प्लस, मुझे इधर का ए वाला पोर्शन चाहिए सारा कुछ, और इसके इधर का सारा कुछ चाहिए, और माइनस ए भी चाहिए और ए भी चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दिया हुआ है, इसलिए इसको कैसे लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ से चले माइनस इन्फिनिटी माइनस ए तक गए। ठीक है, नेक्स्ट यदि एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, नंबर लाइन पे माइनस ए, इन दोनों के बीच का रीजन ये आपको चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंगिंग टू माइनस ए से ए। यदि आपको ऐसा कुछ दिया है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर ओनली ग्रेटर देन, तो कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो आंसर क्या हो जाता है, बस कुछ फ़र्क नहीं आता, जस्ट इतना फ़र्क आता है माइनस ए से ए, इसके इधर का, बट माइनस ए नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस ए लेने पे ये क्या हो जाएगा, देखो 0 ग्रेटर देन 0, क्या कभी सही बात है ये, गलत बात है। तो ए नहीं आएगा, इसलिए होल लगा दिया, यहाँ होल लगा दिया। तो आंसर क्या होता है, एक्स बिलोंगिंग टू माइनस ए से ए। और एक ऐसा दिया होता है एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, तो कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0। तो रूट कितने होते हैं, माइनस ए, इन दोनों के बीच का रीजन चाहिए मुझे सारा कुछ। तो एक्स बिलोंगिंग टू, ओ गड़बड़ कर दिया, तो इसका क्या होता है, एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी, और इसका कितना होता है, माइनस ए से ए। तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें डाउट नहीं होने चाहिए, बहुत बेसिक बता रहा हूँ, ये जस्ट चीज़ें आपको सब पता होगा। इसमें एक लास्ट पॉइंट देखते हो 15वां, जैसे मैंने बोला एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, और मैं बोलता हूँ पहले ए ग्रेटर देन 0 के लिए बात करता हूँ। ए ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ ऐसे होता है, आपको पता है। मैं बोलता हूँ ये कुछ रूट है, ये क्या दिखा रहा है, रूट अल्फ़ा मान लिया, ये मैंने बीटा मान लिया, और मान के चलता हूँ कि अल्फ़ा लेस देन बीटा है, अल्फ़ा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, चलिए, तो ए आपका ग्रेटर देन 0 है, तो मैं बोलता हूँ यदि मैं इस इनइक्वलिटी की बात करूँ, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए बात करूँ, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि लेस देन 0, यदि मैं इसको नंबर लाइन मानता हूँ, देखो इसके रूट अल्फ़ा बीटा है, ए प्लस ए माइनस ए प्लस, मुझे लेस देन 0 चाहिए, तो ये वाले होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो भी आंसर होगा वो एक्स बिलोंग करेगा वो अल्फ़ा से बीटा के बीच में। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और यदि ये दिया होता आपको ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0, तो क्या होता, देखो ए मैं अल्फ़ा बोलता हूँ, इसको बीटा बोलता हूँ, तो देखो ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो इसके बाहर मिलता है, क्योंकि प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो समझ सकते हो यहाँ पे आंसर क्या होता है, एक्स बिलोंग करता है माइनस इन्फिनिटी टू अल्फ़ा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी। ये सब आपको पढ़ाया जा चुका था लोकेशन ऑफ रूट्स में, क्वाड्रेटिक में। ठीक है, डिटेल आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, जस्ट अभी हमको इनइक्वलिटीज़ पढ़ना है, थोड़ा बेसिक जानना है, इसलिए मैं आपको ये सब ऊपरी जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और दिखते हैं जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन दिया है मैंने, 5x + 1 2x + 3 7x - 1। तुरंत दिमाग में देखो कि इसके कोएफिशिएंट को पहले 1 बनाओ सबके, तो यहाँ 5 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो कितना हो गया 5x + 1/5। नेक्स्ट इसमें 2 बाहर निकाल दिया, तो कितना हो गया x + 1/3। यहाँ से 7 बाहर निकाल दिया, तो x - 1/7, और इसके साइन को मैंने ग्रेटर देन 0 ऐसे ही रहने दिया। अब 5 2 7 मल्टीपल होगा, कितना होगा 70 हो गया। इस 70 को मैं यदि यहाँ ले जाऊँगा तो इनइक्वलिटी पे कोई साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, और पॉजिटिव से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैंने आपको पढ़ाया है कि ए ग्रेटर देन बी है,
और यदि मैंने मतलब कुछ के से मल्टीपल कर दिया तो के ग्रेटर देन बी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन चेंज फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 70 को मैं उधर ले जाता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ऑब्जर्व करिए इसके रूट्स क्या क्या मिलेंगे आपको। इसका रूट होगा -1/5, इसका रूट होगा -1/3, और इसका रूट होगा +1/7। नंबर लाइन पे आइए। अब देखिए ए हो गया आपका वैल्यू कुछ -0.2, ये हो गया आपका -0.333। अब ऑब्जर्व करिए इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि नेगेटिव में आप जितना जीरो से दूर जाओगे उतना आपकी वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो ये जीरो, तो ये होगा -0.2, ये हो गया आपका -0.33, और ये हो गया आपका 1/7 जो भी है। ठीक है, ठीक है। अब जीरो को नहीं लेना है एक्चुअली, ऐसे नहीं लेते हम, जो रूट आपको दिख रहा है सब वही लेंगे आप, क्योंकि जीरो पे तो ये वैल्यू जीरो नहीं हो रही है ना। रूट हमारे क्या है, रूट वही होते हैं जो जिस पर हमारी वैल्यू जीरो हो जाए। तो एक 1/7 है, एक हमारा -0.2 है, एक -0.33। अब देखो इनकी पावर, सबकी पावर क्या है, इवन पावर, ऑड पावर है 1 1 1। तो क्या करो, यहाँ प्लस दे दिया इसको माइनस दे दो, इसको प्लस दे दिया तो इसको माइनस दे दो। अब आ जाओ इनइक्वलिटी के साइन पे। इनइक्वलिटी दी थी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब ए वाला रीजन, ए वाला रीजन। तो आंसर क्या होगा, एक्स बिलोंगिंग टू, इसको क्या बोलूँगा मैं, -1/3 से लेके -1/2 यूनियन 1/7 से लेके इन्फिनिटी। अब ये आगे कहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव, हमेशा हर वैल्यू के लिए इन्फिनिटी तक कोई वैल्यू डालो आप हमेशा पॉजिटिव देगा। तो ये समझ में आ गया होगा। एक और देख लेते हैं जल्दी से, छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। मैं बोलूँ ऐसे कुछ दिया है 2x <3, तो इसको कैसे डील करोगे आप, तुरंत दिमाग में आया सर इसको इधर ले जाओ, ऐसे नहीं कि इसको मल्टीपल कर, नहीं, वो सही हैबिट नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे जीरो बनाना है राइट साइड में। तो जीरो बना लिया। अब देखो अब क्या करोगे, इसको इससे मल्टीपल कर दो तो कितना हो गया, 2 - 3x अपॉन x <0। ठीक है। अब ऑब्जर्व करिए, मैंने आपको हमेशा बताया कि आप x का कोएफिशिएंट 1 बनाइए, उसके साथ कुछ भी आप ले लीजिए। यहाँ पे तो -3 है, तो आप क्या करिए, -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, कितना, ओ सॉरी -3 को डिवाइड कर दीजिए, सॉरी गड़बड़ कर दिया, -3 को बाहर निकाल दीजिए, कितना होगा, -3 बाहर निकाला तो कितना हो गया, -2/3, ठीक है, प्लस x, और नीचे तो x ही रहेगा, <0। अब देखिए मैंने आपको बताया था यदि मैं के नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ a में तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं इस -3 को यदि मैं इधर ले जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, x - 2/3 अपॉन x <0 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको नंबर लाइन पे लाइए। अब एक रूट लिखा हुआ है, नीचे x लिखा हुआ है, x का मतलब क्या हुआ, x - 0, सही बात है, देखिए 0, और एक लिखा हुआ है x 2/3, ठीक है। अब मुझे चाहिए प्लस माइनस प्लस। अब मुझे कौन सा चाहिए रीजन, मुझे चाहिए वो वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 दे, वो ये दोनों रीजन में देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंगिंग टू -∞ to 0 यूनियन 2/3 से इन्फिनिटी, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं जल्दी से। देखिए ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले मैं बोला x का कोएफिशिएंट को आप क्या बनाओ, अच्छा पहले राइट साइड को 0 करो। राइट साइड को 0 करने के लिए एक पहला क्या करना पड़ेगा, इस 3 को इधर लाना पड़ेगा। तो 2x - 3, 3x - 5 -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन गया। अब क्या करो, इसको मैं मल्टीपल कर देता हूँ, 2x - 3 -3 टाइम्स ऑफ 3x - 5 अपॉन 3x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व किया ऊपर तो सॉल्व कर सकते हो आप। तो ये हो गया -9x और ये 2x, तो -7x -3 प्लस 15, तो कितना हो गया, +12 अपॉन 3x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ऑब्जर्व करिए ऊपर से -7 को अपन कॉमन ले लें, -7 कॉमन ले लिया तो कितना होगा, x - 12/7, और नीचे से 3 कॉमन ले लिया तो कितना हो गया, x - 5/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ऑब्जर्व करिए आपने पूरा ओवरऑल कितना लिया, -7/3 बाहर निकाल दिया, -7/3 x - 12/7 x - 5/3। अब ये तो नेगेटिव वैल्यू है, इसको इधर ले जाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो साइन चेंज हो गया, तो x - 12/7 अपॉन x - 5/3 लेस देन और इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, चलिए तो अब नंबर लाइन पे देखिए प्लॉट कर दिए दोनों को, दोनों रूट्स को, इसकी वजह से 12/7, इसकी वजह से 5/3। तो 5/3 जो होगा वो कुछ आपका होगा कितना, और 12/7, 12/7 बड़ा होगा, फिर 5/3 हो गया। अब मैं बोलूँ प्लस माइनस प्लस, आपको कौन सा चाहिए, बीच का। तो इसको पढ़ोगे कैसे, ये तो आपका क्या है, ये तो आपका लेस देन और इक्वल्स टू, तो
अब क्या करो, पहले लिखो आप लेस देन के लिए फॉर लेफ्ट हैंड साइड। मैं यदि इस वैल्यू को बोलता हूँ पूरे को लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या करो, फॉर लेफ्ट हैंड साइड टू बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नहीं, सॉरी नेगेटिव वाला चाहिए मुझे, सॉरी। देखिए आप लेस देन चाहिए, तो नेगेटिव कहाँ कहाँ मिलेगा आपको सर? इस रीजन में मिलेगा। किस रीजन में? इसमें, मतलब 5/3 से लेके 12/7 के बीच में। और एक बोला इक्वल्स टू 0 भी चाहिए, तो फॉर लेफ्ट हैंड साइड टू बी 0। तो 0 आपको कहाँ मिलेगा? अभी बच्चा बोलेगा सर 5/3 पे और 12/7 दोनों पे। नहीं, देखो 5/3 यदि आप पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? ऊपर तो कुछ नहीं होगा, बट नीचे आप जब 5/3 पुट करोगे तो 5/3 माइनस 5/3 तो 1/0 क्या होगा? अनडिफाइंड। तो आप देख सकते हो कि 1/0 इज़ नॉट ए 0। ठीक है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड यदि 0 बनानी है तो सिर्फ एक ही वैल्यू पे मिलेगा, दैट इज x इक्वल्स टू 12/7। अब इन दोनों का आप यूनियन लोगे, क्योंकि ये क्या बोलता है, और मीन्स यूनियन। ये सब पढ़ाया हुआ है आपको बेसिक में, लेस देन और इक्वल सब पता होगा। तो ये क्या होगा? 5/3 12/7 पे क्लोज्ड, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, रिक्वायर्ड आंसर। दोनों वैल्यू को, नेगेटिव वाली को, 0 को, दोनों को हम मर्ज कर देंगे। तो हमेशा टेंडेंसी यही रखना, जब ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू इस टाइप से आपको कुछ दिए हों, तो हमेशा पहले उसका लेफ्ट हैंड साइड टू भी नेगेटिव के लिए बात कर लो, या फिर लेफ्ट हैंड साइड टू भी पॉजिटिव, जो भी निकालना है। और फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड टू भी 0 पे चेक करो, फिर दोनों का आप इंटरसेक्शन लो। ऐसे मत कर देना आपको कि आप दोनों को एक साथ ले रहे हो। तो यहाँ पे बहुत से बच्चों का गड़बड़ यही होना था, मैं जानता हूँ। जिसने खुद से किया है उसका आंसर ये भी आना था, और एक ऑप्शन वहाँ पे ये भी बैठा होगा। तो दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे डीलिंग करोगे तुरंत? सबसे पहले देखो सबके कोफिशिएंट 1 है क्या? एक्स का सबका 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुरंत रूट्स देखो, रूट्स इसका -4, इस वाले का 1, इसका 3, तो पुट करो। जो जहाँ पे आता है -4 सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा 1 होगा, उससे बड़ा 3 होगा। अब देखने वाली बात क्या है कि x -1 वाले पे वहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्रॉस लगा दो, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड साइन दोनों सेम रहना है। अब देखो यहाँ से मैं प्लस देता हूँ, क्योंकि 3 वाले को सबसे बड़ा, 3 के बड़ा कुछ वैल्यू डालोगे प्लस होगा, देन माइनस। अब यहाँ पे जो राइट साइड में जो साइन आ गया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इवन पावर है, तो ये यदि नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, और यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा। ये इसका साइन सिस्टम हो, साइन स्कीम बोल सकते हो आप, साइन स्कीम ऑफ गिवन एफ एक्स। ठीक है, अब बस देख सकते हो लेस देन 0 वाला चाहिए आपको, तो लेस देन 0 वाला चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? -4 से 1 यूनियन 1 से 3, एक्स बिलोंगिंग टू। ठीक है, अब यदि इसी क्वेश्चन में दिया होता लेस देन और इक्वल्स टू, क्वेश्चन सेम होता, तो आंसर क्या होता वो भी देख लीजिए आप। तो क्या होता कि मैं ये वाला तो डीलिंग कर चुका हूँ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड टू बी नेगेटिव, लेस देन 0, मतलब इसको कैसे पढ़ते हैं हम? लेस देन और इक्वल्स टू। तो लेस देन वाले की बात कर चुका हूँ, फॉर लेफ्ट हैंड साइड टू बी नेगेटिव, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो वो तो अपना आंसर ऊपर पता है, ये वाला आ गया है। बट अभी को देखना होगा, फॉर लेफ्ट हैंड साइड टू बी 0, 0 के इक्वल कहाँ कहाँ मिलेगा? देखो यहाँ पे जितने भी ऊपर है न्यूमरेटर में है, तो x पे 1 पे मिलेगा, s मिलेगा, -4 पे मिलेगा, s मिलेगा, पर 3 पे नहीं मिलेगा, कि 3 पे क्या हो जाएगा? ये 1/0 हो जाएगा, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो 1 ऑफ -4, तो जहाँ जहाँ पे आपको इस आंसर में 1 ऑफ -4 दिख रहे हैं उसको क्लोज कर दो, तो x बिलोंगिंग टू, देखो ये क्लोज हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट, -4 1। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना एक चीज़ कि 1 पे यहाँ पे ओपन ही रखोगे, ऐसा नहीं है इसको भी क्लोज कर दिया कि दोनों जगह 1 पे कर दोगे, नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था आपको कि एक जगह 1 आप दे चुके हो, यहाँ पे ले चुके हो, यहाँ पे 1 नहीं मिलेगा इसको आगे तरफ, तो 1 पे ओपन रहेगा, यहाँ पे क्लोज कर दिया तो यहाँ पे 1, और ये 3 को ओपन ही रखोगे, क्योंकि 3 पे तो हमको 0 नहीं मिल रहा है। या फिर एक बच्चा बोले ऐसे भी लिख सकते थे -4, इस 1 को मैंने ओपन कर दिया और इस 1 को मैंने क्लोज कर दिया, एस दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। एक बच्चा बोले नहीं इन दोनों को मर्ज कर दो, इनको मर्ज करेंगे तो -4 क्लोज से लेके 3 ओपन तक, दिस विल बी योर आंसर। ये सारे इसी के ही आंसर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम इनइक्वालिटी के अंदर ही स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी। ठीक है, बाकी आपको सब कुछ पढ़ाया जा चुका है पहले ही बेसिक्स में, और जस्ट एक क्वेश्चन से करते हैं, x ग्रेटर देन ऑफ √1 - x। तो मैंने आपको बताया था फॉर रूट टू बी डिफाइंड, स्क्वायर रूट को डिफाइन होना है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है लेट्स से,
तो ए की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो इससे आपको क्या करोगे, इसके अंदर कितना है 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो इसका साइन चेंज करोगे तो x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, विच मीन्स x की वैल्यू 1 और 1 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो एक मेरी एक फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। अब वो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ऑफ 1 माइनस एक्स। अब आप ऑब्जर्व करोगे कि साइन मैंने चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं इस डोमेन के साथ आगे चल के इसका इंटरसेक्शन लूँगा। तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि एक्स यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ऐसा किया तो ये कितना हो गया, इसको सॉल्व किया तो आपके इसके 2 रूट आएंगे। रूट क्या क्या आएंगे, सॉल्व कर लेना, कुछ अजीब से आएंगे। -1 माइनस रूट 5/2 और एक आएगा x माइनस -1 प्लस रूट 5/2। ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। ये वाला ये मोस्ट नेगेटिव वाला ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, -1 माइनस रूट 5/2 और ये हो गया -1 प्लस रूट 5/2। मुझे चाहिए प्लस माइनस प्लस, मतलब मुझे ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। तो देख सकते हो x बिलोंगिंग टू -∞ टू -1 माइनस रूट 5/2 यूनियन -1 प्लस रूट 5/2 से इन्फिनिटी। ये आ गया मेरा सेकंड। अब यदि इस क्वेश्चन को मैंने खोला है, सब कुछ किया है, तो इन दोनों का मुझे क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। क्योंकि ये क्या है, मेरी डोमेन है। डोमेन मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो ये सब मैं आपको बेसिक में बताया था, बट नहीं बताया तो अभी आगे चल के अपन पढ़ेंगे, कुछ डिटेल में पढ़ेंगे फिर से। ठीक है, तो इन दोनों का अपन क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर विल बी, आप ऑब्जर्व करो, होगा -1 माइनस रूट 5/2। यहाँ पे होगा वैल्यू 1, आई कैन से रूट 5 माइनस 1/2 और 1 उससे बड़ा होगा। तो एक बोलता है कि इसके इधर चलो, इसके इधर चलो, और ये बोलता है मेरा कि इसके इधर चलो, वो 1 से छोटा बोलता है। इन दोनों में कॉमन कौन सा होगा, दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओपन ब्रैकेट रूट 5 माइनस 1/2 से लेके 1 क्लोज तक। क्यों, क्योंकि 1 तो यहाँ पे क्लोज आना चाहिए और यहाँ पे ये दोनों ओपन के साथ थे, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी होगी। कैसे डील करते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, अभी लिखा हुआ है फाइंड द डोमेन ऑफ, डोमेन मतलब वही एक्स की वो वैल्यू, मतलब सेट ऑफ ऑल एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो फंक्शन डिफाइंड, देखो यहाँ पे क्या है कि एफ एक्स दिया हुआ है एक रूट के अंदर 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस माइनस रूट ओवर। तो मुझे इफ़ एफ एक्स को डिफाइन होना है, तो मैंने आपको बताया कि रूट के अंदर की सारी क्वांटिटी क्या होना चाहिए, रूट ए को डिफाइन होना है। मतलब इफ़ रूट ए इज़ टू बी डिफाइंड, तो क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो कर दीजिए, तो 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक, चलिए अब क्या हो जाएगा, अब देखिए इस मतलब मुझे यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, -1 प्लस रूट ओवर 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये साइन चेंज हो जाएगा। अब इस -1 को मतलब ले जा सकते हैं, एस ले जा सकते हो, तो 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। अब क्या हो जाएगा, इसके बाद आप स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करोगे तो ये तो 1 है, तो साइन चेंज कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन सेम रहेगा। ठीक है, अब इस 1 को फिर से उधर ले जाना पड़ेगा। तो ये कैसे ले जाओगे आप, -1 से मल्टीपल करो, तो ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस रूट ओवर -1 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका, आई कैन से दैट साइन चेंज हो जाएगा, ये -1 हो गया। अब इस -1 को उधर ले गए तो फिर से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कुछ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 को उधर ले जाओ तो 0 हो गया। ठीक है, अब रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यदि आपको इसको ग्रेटर देन 0, तो फिर से स्क्वायरिंग कर दो तो कितना होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसको कैसे डीलिंग करोगे, इसको खोल दोगे 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। और मैंने बताया था आपको हमेशा कि आप x के ऑपरेशन को 1 बनाइए, यहाँ पे बट x का ऑपरेशन -1 है, तो तुरंत क्या करोगे, -1 को बाहर निकाल दिया। -1 को बाहर निकालो तो कितना हो जाएगा, x -1, इसको तो x प्लस 1 लिख सकते हो, 1 प्लस एक्स और x प्लस 1 सेम बात है। यदि -1 को आपने बाहर निकाला था तो वो इस साइड जाएगा, इससे मल्टीपल हो जाएगा, तो साइन फिर से चेंज हो जाएगा। तो कितना होगा, x -1 x प्लस 1 लेस देन और इक्वल्स टू 0। इसका डायरेक्ट आंसर आपको पता है, -1 से 1 के बीच में, दिस इज़ द योर आंसर। यहाँ पे नंबर लाइन प्लॉट कर लो, -1 1 प्लस माइनस प्लस, मुझे चाहिए इन दोनों के बीच वाला।
ठीक है। या फिर आपको साइन सिस्टम, तो ये साइन सिस्टम हो गया। यदि आप उसके प्लॉटिंग से देखो तो ऐसे देख सकते हो, ये बोलता है 1 से आगे आगे वाला, और ये बोलता है कि -1 और 1 के बीच में लेस देन, तो ये फाइनली ये वाला रीजन मिल जाएगा आपको। तो वही आपको बता रहा है x बिलोंगिंग टू -1 से 1। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका इनइक्वलिटी वाला पोर्शन हो गया। एक इनइक्वलिटी वाले लेते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वाला थोड़ा दे देते हैं आपको समझने के लिए। देखिए ये मैंने इनइक्वलिटी ले ली, इसमें देखिए ये मेरा लीनियर टर्म है, ये मेरा मॉड है, मॉडलेस इनइक्वलिटी, ये बोल सकता हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो सबके पहले रूट्स की बात कर लेता हूँ। रूट्स ऑफ x - 1 क्या होगा, x एक ही होगा, दैट इज़ 1, x = 1, ये आपका एक रूट होगा, क्योंकि 1 पुट करोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट मैं करूँ रूट्स ऑफ x + 1 वाले की बात करूँ, ये मॉडुलस जरूर है बट एक होगा x - 1, मतलब x की वैल्यू -1 पुट करूँ तो ये 0 हो जाएगा। और रूट्स ऑफ मैं cos x की बात करूँ तो आपको पता है -π से π, मतलब ऐसे कुछ बोल रहा है कि लेट्स से आई कैन से दिस इज़ 0, दिस इज़ π, देन 0, इसको मैं 2π बोलता हूँ। ठीक है, तो और मैं यदि उल्टा चलता हूँ तो इसी को मैं -π बोल सकता हूँ। तो -π से π का यदि बात करूँ मैं तो ये पूरा रीजन कितना हो जाएगा मेरा, ये मेरा रीजन हो जाएगा कुछ ऐसे कुछ कि -2π इधर मतलब ऐसे चलते हैं, ये भी -π हो जाएगा। तो मुझे कुछ इस टाइप से चलना है, -π से चलूँ तो ऐसे चलूँगा तो ये हो गया 0 से 2π, ये हो गया तो 0 से π, तो पूरा 2π रीजन मेरे को घुमाना पड़ेगा। तो cos x 0 कहाँ पे होगा इस रीजन में, एक तो π/2 पे होता है, एक -π/2 पे होता है, दो वैल्यू पे होगा इस रीजन में। बस सबको प्लॉट कर दो नंबर लाइन पे, प्लॉट करोगे तो ऑब्जर्व करोगे कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, -3.14 डिवाइड बाई 2, मतलब -1.7 समथिंग, ये सबसे छोटी वैल्यू -π/2। देन उससे फिर -1, ये वाला -1, देन 1, देन π/2। ठीक, अब ऑब्जर्व करना कि इधर होगा तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन है, किसमें π और -π, ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इसने, मतलब यहाँ से आप जा ही नहीं सकते हो। यदि मैं कॉस्ट का ग्राफ भी बना लूँ, ऐसे कुछ बनता है, लेट्स से ऐसे मैंने बना दिया कुछ ग्राफ। ठीक है, चलिए समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ये मेरा 0, ये मेरा π/2, ये मेरा -π/2 और ये आपका -π, ये कितना हो गया आपका, ये पाई और ये आपका 3π/2। तो आपको इस रीजन में बात कर रहे हैं हम, किस रीजन में, इतनी में, देखो इसमें। ठीक है, ये आपका इतना रीजन में बात कर रहा है। तो इस रीजन में यदि आपको बात कर रहा है तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो दोनों पे वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव। देखिए यहाँ पे देखो, जब π/2 की बात करूँ तो इस पर वैल्यू -π, तो यहाँ पे साइन में क्या दूंगा पहले, नेगेटिव, मतलब π/2 से कुछ भी बड़ा वैल्यू पुट करूँगा तो ये साइन, ये जो है ना वो हमेशा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि देखो इस पर नेगेटिव देगा, बस π/2 पे तो 0 हो जाएगा और इसके बाद सब नेगेटिव देगा π/2 से π के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे फिर प्लस दे दिया। अब देखो इस वाले के लिए बात करता हूँ, तो ये तो मॉडुलस वाला है, मॉडुलस है तो मॉडुलस पे तो मैं बोलूँ कि x + 1 मॉडुलस, यदि मैं -1 पुट करूँ तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 का मॉडुलस इज़ 0। बट मैं यदि -2 भी पुट करता हूँ, -2 + 1, दैट मीन्स -1 का मॉडुलस इज़ 1, मतलब साइन चेंज नहीं होगा, लेफ्ट साइड राइट साइड, तो ये प्लस, तो ये प्लस नहीं, सॉरी किस पे, -1 पे करना था, ये तो नेगेटिव रहेगा, ये तो 1 पे नहीं, -1 पे, ये नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव, देन ये विल बी पॉजिटिव। तो आपको कौन सा चाहिए था, x > 0, तो ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। तो आपका आंसर क्या होगा, x बिलोंगिंग टू, मैं बोल सकता हूँ आपको कि -π से -π/2 यूनियन 1 से π/2, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका था, मॉडुलस इनइक्वलिटी वगैरह, इसलिए जस्ट आपको समझाने के लिए इसलिए बताइए कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इनइक्वलिटी कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटी ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ाई थी मैंने आपको, उसके बाद लॉग में लॉगरिथम इनइक्वलिटी पढ़ाई थी, स्क्वायर रूट और मॉडुलस इनइक्वलिटी, सब मैंने आपको अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ाया था। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम चाहते थे कि यहाँ पे हम कवर अप करें, जिस बच्चों को इनमें दिक्कत है उनके लिए मैंने ये सब यहाँ पे कराया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर हमारा यहाँ का सेशन आज का यहीं पे कंप्लीट होता है, और मैं चाहता हूँ जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार दिख रहा था वो इसी प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस को फाइंड अप करे, तब उसको समझने में और आसानी होगी। और आप अपने कम से कम 10 दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में, जिससे वो दोस्त भी पढ़ें आपके, आप भी पढ़िए। ठीक है,
चलिए फिर, ओके स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।